Good morning, student. I am Shilpa Makriya from Adishwani Ketan Senior Secondary School, your science teacher. Today we are continuing our chapter 9, living organism, characteristics and habitat. जो अपना चल रहा था चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म, characteristics and habitat, उनके characteristic and habitats. In this chapter we have read terrestrial habitats. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में अपन ने देखे थे जो डेजर्ट एनिमल्स के बारे में कि डेजर्ट एनिमल्स में किस टाइप का अडेप्टेशन पाया जाता है डेजर्ट में रहने के लिए। डेजर्ट एरियाज आप सबको पता है जहाँ पर वाटर की क्या होती है, कमी होती है। सेकेंड हमने पढ़ा था माउंटेन रीजन, तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें किस टाइप्स का अडेप्टेशन पाया जाता है वो भी अपन ने देखा था। एंड ग्रासलैंड्स में भी अपन ने जो है प्रीवियस क्लास में देखा था। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज सम एक्वेटिक हैबिटेट। सो स्टूडेंट ओपन टू योर बुक पेज नंबर 85। बुक में पेज नंबर 85 आप ओपन कीजिए। सम एक्वेटिक हैबिटेट्स। कुछ जलीय आवास। फर्स्ट है एक्वेटिक हैबिटेट मीन्स जहाँ पर पानी ही पानी पाया जाता है। एक्वेटिक मीन्स जलीय, जल में रहने वाली। मीनिंग ऑफ एक्वेटिक इज जलीय, जहाँ पर पानी ही पानी पाया जाता है, जल में रहने वाली। फर्स्ट इज द ओशन। ओशंस मीन्स समुद्र में रहने वाले। वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन द सी। अपन ने यह पहले ही चैप्टर में देख लिया है कैसे फिश जो है, मछली जो है समुद्र में रहती है और कैसे वह अपने आप में अडेप्टेड होती है। जैसे कि फिश में क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो गिल्स से क्या वर्क करते हैं, गिल्स जो है सांस लेने रेस्पिरेशन का वर्क करते हैं, जिसमें कि पानी में वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में, ब्रीदिंग प्रोसेस में। मैनी अदर सी एनिमल हैव स्टेमलाइन बॉडी टू हेल्प द मूव इजीली इन वाटर। और फिश के अलावा जो और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में पाए जाते हैं, उनकी बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन होती है, फिश की जैसी होती है, जिससे कि इजीली क्या है वाटर में वे मूव कर सके, जा सके। There are some sea animal like squids, octopus, and which do not have this streamlined shape. But कुछ ऐसे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जलीय प्राणी होते हैं, जिनकी क्या होती है, बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती, जैसे कि ऑक्टोपस। Which do not have this streamlined shape, उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती है। They stay deeper in the ocean near the seabed and catch any prey that move towards them। तो आपने ऑक्टोपस देखा है कैसा होता है ऑक्टोपस? इस टाइप्स के, आप जो आपके कार्टून चैनल वगैरह देखते हैं तो उसमें इस टाइप्स का दिखता है ना ऑक्टोपस, इस टाइप्स का। तो ऑक्टोपस क्या होता है, समुद्र के नीचे रहता है और जब इनका फूड आता है तो उसे क्या कर लेते हैं, या कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। The move toward them. However, when they move in the water, they make their body shape streamlined। और जब यह पानी में मूव करते हैं ऑक्टोपस, तो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन मीन्स फिश के जैसा बना लेते हैं, जिससे कि इजीली वाटर में मूव कर सके। These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water। और इनमें भी गिल्स पाए जाते हैं, जो भी जल में एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं वाटर की ऑक्सीजन का यूज करने के लिए। There are some sea animal like dolphin and whales do not have gills। पर जो डॉल्फिन होती है, whales होते हैं, क्या होते हैं, बड़ी मछलियाँ होती हैं, काफ़ी बड़ी होती हैं, इनमें गिल्स नहीं पाया जाता। They breathe in air through nostril and blow holes that are located on the upper part of their heads। तो यह किसके द्वारा, अपनी नाक के द्वारा जो इनके हेड पे हॉल्स होते हैं उनसे सांस लेते हैं। This allow them to breathe in air when they swim near the surface of water। जब इनको सांस लेने होती है तो ये क्या होते हैं, समुद्र से ऊपर आते हैं। आपने देखा है ना मूवी में, डॉल्फिन वेल्स जो है समुद्र से ऊपर निकल के फिर वापस नीचे जाती है, तो वो क्या करती है, उसमें जो है हवा में सांस लेने के ऊपर
आते हैं फिर वापस नीचे चले जाते हैं। They can stay inside the water for a long time without breathing. Breathing means सांस लिए बिना यह पानी में लंबे समय तक रह सकती है। एक बार सांस ले लेती है फिर अंदर चली जाती है, अंदर जाके जब उन्हें दोबारा लंबे समय तक ये एक साथ सांस लिए बिना रह सकती है। ब्रीथ मीन्स सांस लेना। ब्रीदिंग बिना या सांस लिए बिना क्या है, लंबे समय तक पानी में रह सकती है नीचे। Did you ever see this interesting activity dolphin in television program and films in ocean life? सभी आप देखते हैं इनमें। अब है ponds and lake. Ponds मीन्स तालाब और जो नहरें होती हैं, झरने होते हैं, उनमें जो है कैसे एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं। ponds and lakes तालाब और झीलों में। Have you seen plant growing in ponds, lake, river, and even some drain? Go on a field trip a nearby pond. It's possible to try observe the kind of plant that's seen here. आपने जो आपके तालाब को देखा होगा या कोई झील वगैरह देखी है या जहाँ पर पानी कलेक्ट किया होता है तो वहाँ पे प्लांट्स आपने उगते हुए देखे होंगे। तो ऑब्जर्व द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट ऑफ दिस प्लांट। तो इनकी लीव्स, स्टेम और रूट आपने देखे होंगे। Some of this plant, their root fixed on the soil and below the water. In terrestrial plant, root normally play a very important role in the absorption of nutrient and water from the soil. However, in aquatic plant, root are much reduced in size. Their main function is hold the plant in a place. तो अपन ने जो आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, अपन ने फंक्शन और पार्ट ऑफ प्लांट के अलग अलग फंक्शन देखे थे। तो उसमें रूट का फंक्शन अपन ने क्या देखा था? फंक्शन ऑफ रूट इज एब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। जो सॉइल से क्या होता है, मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स की रूट क्या होती है, काफ़ी नीचे, जैसे ये रिवर है, लेक है या पॉन्ड है, तो इनकी रूट्स जो होती है काफ़ी डीपली गहराई में होती है। और क्या वर्क करती है? दिस रूट इज वर्क इज स्टेबल ऑफ प्लांट, प्लांट को स्थिर रखने का वर्क करती है, जबकि लीव्स जो है इनकी अपर पार्ट पे होती है। एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड ऑफ प्लांट दैट्स फंक्शन इज होल्ड द प्लांट इन प्लेस। तो इनका फंक्शन क्या होता है? प्लांट को एक जगह स्थिर रखना। द स्टेम ऑफ दिस प्लांट आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। इनका स्टेम क्या होता है? लंबा होता है ये स्टेम। होलो, होलो मीन्स खोखला, लंबा एंड होलो, होलो मीन्स खोखला, ताकि वह पानी में खड़ा रह सके। भारी होगा तो क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा, तो खोखला होता है जिसमें एयर फिल होती है। एंड लाइट वेट में हल्का होता है। द स्टेम ग्रो अप टू सरफेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और स्टेम के ऊपर जब लीव्स और फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं? पानी के ऊपर होते हैं। आपने लोटस प्लांट देखा होगा लगभग सब बच्चों ने। तो लोटस का क्या होता है? फ्लावर्स और लीव्स का होती है हमेशा पानी के ऊपर फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है। सम एक्वेटिक प्लांट आर सबमर्ज्ड इन वाटर। कुछ जो होते हैं पानी में डूबे हुए होते हैं। सबमर्ज्ड मीन्स डूबना पानी में। ऑल पार्ट ऑफ सच प्लांट आर अंडर वाटर। इसमें पानी, उसके फ्लावर, लीव्स वगैरह सभी क्या होते हैं? पानी के अंदर होते हैं। सम ऑफ दिस प्लांट हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। और इनकी कुछ प्लांट जो होती है इनकी लीव्स कैसे होती है? रिबन लाइक। रिबन लाइक मीन्स पतली पतली स्टेप से जो है एक्वेटिक प्लांट होते हैं जिनकी लीव्स होती है रिबन लाइक। रिबन लाइक थिन लीव्स इनकी लीव्स होती है। This can bend in the flowing water. In submerged plant, leaves are often high divide through which the water can easily flow without damaging them. जिससे कि पानी जो है easily पानी में जो प्लांट रह सकता है। Frog usually live in pond. तालाब में frogs मेंढक पाए जाते हैं। Frog can stay both inside the water as well as move on land. दोनों जगह रह सकता है। Frog जो है लैंड पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। They have strong back legs that help to leaping and catching their prey. और इनके जो strong
लेग्स होते हैं, चिपचिपे जो होते हैं, लेग्स, जिससे कि इजीली अपने शत्रु को ये पकड़ लेते हैं, कीटों को। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर, इनके पैरों की वजह से ही क्या है, इजीली वाटर में स्विम कर सकते हैं। वी हैव डिस्कस ओनली ए फ्यू कॉमन एनिमल एंड प्लांट कंपेयर टू वाइड वेराइटी दैट लिव इन देयर डिफरेंट हैबिटेट। यहाँ पे अपन ने कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में ही डिस्कस किया है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस द वेरी वाइड वेराइटी, इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जिनके बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हैं आप अपर क्लासों में। When you prepared a herbarium, a part of the suggested activity in chapter 7, imagine the kind of variety that you could see, herbarium of leaves and plants all region of the earth। तो इसके लिए अपन अलग अलग पार्ट्स के लिए स्टडी करने के लिए जो है हर्बेरियम जो है देख सकते हैं। हर्बेरियम में जो है अलग अलग प्लांट्स के लिए उसको रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिजम्स के गुण। क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से गुण उनमें पाए जाते हैं जिनसे हम उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो फर्स्टली जो है देखिए पेज नंबर 86 पे, वी वांट अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट, डिस्कस मैनी प्लांट एंड एनिमल्स। हमने यात्रा में अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स देखे हैं। इन एक्टिविटी फर्स्ट वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग। सपोज वी स्टॉप अ व्हाइल एंड थिंक एग्जांपल इन आवर लिस्ट एंड लिविंग। तो लिविंग थिंग्स में अपन ने प्लांट्स और एनिमल्स के अलग अलग एग्जाम्पल देखे हैं। Let us think the example of forest, tree, creepers, small, big animals, birds, snake, insect, rocks, soil, water and dry leaves, dead animals, mushroom, moss, maybe only some of the objects that are present in the forest। तो ये सभी क्या है, अलग अलग प्लांट और एनिमल ऑर्गेनिज्म जो फॉरेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। Which of these are living? Think of objects that you can see around at the moment and group them living or non-living in some cases। तो कैसे आप पता लगाएंगे, आपके पास बहुत सारा ग्रुप है तो आप कैसे पता लगाएंगे कौन सी चीज़ें लिविंग में आएंगी और कौन सी नॉन लिविंग में आएंगी। तो यहाँ पर अपन कुछ कैरेक्टर पढ़ेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि ये जो कैरेक्टर शो करेंगी थिंग्स वो लिविंग होगी और जो नहीं करेगी वो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। पहले एंड भूजो फाउंड द पोएम वेरी फनी बिकॉज दे नो दैट ए चेयर टेबल इज नॉट अलाइव, इट नॉट टॉक और वॉक। क्या टेबल चेयर आपके पास जो है क्या आपसे बातें कर सकती है, टेबल चेयर बोल सकती है कि हमसे, क्या है ये नॉन लिविंग है। चेयर, टेबल, स्टोन, कॉइन आर नॉट अलाइव, सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव एंड सो आर ऑल पीपल टू द वर्ल्ड। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, स्टोन, टेबल, चेयर किस में आएंगी, नॉन लिविंग में आती हैं। वी ऑल्सो सी एनिमल अराउंड us that are so full of life, dog, cat, monkey, squirrel, insect and many other। ये सभी किस में आएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएंगे। डॉग आप जाते तो भोगता है ना, आपके ऊपर दौड़ते हैं तो काटने भी आता है, दौड़ता भी है, तो ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। हाउ डू वी नो दैट समथिंग लिविंग? ऑफ्टन इट इज नॉट इजी टू डिसाइड। वी आर टॉल्ड द प्लांट्स आर लिविंग बट दे डू नॉट मूव लाइक डॉग और पिजन। हम प्लांट्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं पर प्लांट क्या मूवमेंट करते हैं क्या, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं प्लांट? नहीं जा सकते। बट क्या है, प्लांट छोटे से बड़ा होता है, आपकी टेबल छोटे से बड़ी होती है क्या, टेबल का साइज चेंज होता है क्या आपका, यही रहता है ना। ठीक है, नॉन लिविंग है। बट प्लांट क्या होता है, हमेशा छोटे से बड़े होते हैं। तो प्लांट किस में आएंगे, लिविंग में होते हैं, आएंगे। प्लांट एंड एनिमल अपेयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम बट देन at time clouds in the sky as seen grow in size, just it means cloud are living। तो आप जो है आप बोल दोगे साइज तो क्लाउड्स का भी बढ़ता है, बादलों का। तो बादल लिविंग होते हैं क्या, नहीं, बादल लिविंग नहीं होते। नो, सो हाउ डज वन डिस्टिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? तो दोनों में आप कैसे डिफरेंस कर सकते हो लिविंग एंड नॉन लिविंग में? डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक द वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग? जो लिविंग थिंग्स में कुछ जो है कॉमन कैरेक्टर पाए जाते हैं जो नॉन लिविंग से अलग होते हैं। लिस्ट ए फ्यू ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इन योर नोटबुक। लुक एट योर लिस्ट, मार्क दोस कैरेक्टरिस्टिक दैट you have listed which may also be found in animal or plant. Some of these characteristics are perhaps common to all living things. First है do all living organism। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं जो ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। फर्स्ट है डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड? क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की आवश्यकता होती है? बताइए आप, क्या सभी फूड खाएंगे? आप लोगों को खाने की आवश्यकता होती है क्या? डू ऑल ऑर्गेनिज्म
needed food. Need means आवश्यकता. क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की आवश्यकता होती है? आप सभी किस में आते हैं? नीड में आवश्यकता. खाने की आवश्यकता होती है, भूख लगती है आप लोगों को? खाना नहीं मिला तो क्या होगा? भूख और तेज लगती है ना अपने को, और खाना खा लेते तो आराम से बैठ जाते हैं, है ना? तो सभी लिविंग थिंग्स को क्या होती है? भोजन की आवश्यकता होती है. इस टेबल को भोजन की आवश्यकता है क्या? टेबल भोजन खाएगी, आपकी बुक खाना खाती है क्या? नहीं खाती ना. तो ये क्या है? नॉन लिविंग. मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरी नहीं होता है, जबकि लिविंग थिंग्स के लिए क्या होता है? फूड नेसेसरी होता है. फूड नहीं मिलेगा तो कई दिनों तक अपने में वीकनेस आ जाएगी, है ना? वीकनेस आएगी तो अपन बीमार हो जाएंगे, इसलिए हमें प्रॉपर फूड की आवश्यकता होती है. तो देखिए बुक में पेज नंबर 88 पे, डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड? सभी ऑर्गेनिज्म को फूड की आवश्यकता होती है. इन चैप्टर 1 एंड 2 we learned that all living things need food and how essential it is to animal and to us. हमने चैप्टर 1 में देखा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसकी आवश्यकता होती है? फूड की आवश्यकता होती है. We have also learned that plant make their own food by the process of photosynthesis. ये भी अपन ने देखा था कि सभी प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड बनाते हैं. एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर देयर फूड. और सभी एनिमल फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? अदर एनिमल पे डिपेंड होते हैं. फूड गिव ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो. फूड क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है, और जो हमारा फूड, अगर आप प्रॉपर फूड खा रहे हैं तो आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा, आपकी प्रॉपर हाइट बढ़ेगी, आप हेल्थी रहेंगे. और फूड नहीं होंगे तो क्या होगा? आप लोग वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, आपकी हाइट वगैरह भी ठीक से नहीं बढ़ेगी. तो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम. तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या है? फूड की आवश्यकता होती है. सेकेंड है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? क्या सभी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं? डू ऑल. ग्रोथ मीन्स वृद्धि. ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ. ग्रोथ मीन्स होता है वृद्धि. अब आप लोग अपने कपड़े पहनते हैं, सभी कपड़े पहनते हैं ना अपन. आप छोटे थे तब भी कपड़े पहनते थे, तो वो तब के कपड़े आपके अब आ जाते हैं क्या? आपके कपड़े आपके साथ बढ़ते हैं क्या? आप सब ने अभी ड्रेस पहन रखी है, 5 साल के बाद आफ्टर 5 ईयर्स आप ये ड्रेस दोबारा पहन लेंगे, क्योंकि आपकी लंबाई बढ़ जाएगी. आपके कपड़ों की लंबाई बढ़ती है क्या? कपड़े उतने के उतने रहते हैं ना. क्या आपके साथ ये नहीं बढ़ते? तो जो हमारे क्लॉथ किस में आएंगे? नॉन लिविंग में आते हैं. और आपकी जो है हाइट ग्रोथ बढ़ती है ना, लंबे हो जाएगा आप थोड़े दिनों में, तो आप किस में आओगे? लिविंग थिंग्स में आओगे. पहले आप छोटे से थे, है ना? 2 साल के बच्चे इतने बड़े होते हैं ना, 1 साल भर के, तो फिर धीरे धीरे आप बड़े होते जाते हो, है ना? तो सभी लिविंग थिंग्स क्या है? ग्रोथ शो करती है, वृद्धि करती है. जबकि नॉन लिविंग थिंग्स, आपके कपड़े, आपकी टेबल, ये क्यों रहेगी? ये बड़ी होती जाएंगी क्या आपके साथ? नहीं होते ना. तो नॉन लिविंग थिंग्स जो है ग्रोथ शो नहीं करती, लिविंग थिंग्स जो ग्रोथ शो करती हैं. देखिए बुक में, डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू? कि 4 साल पहले जो आप कुर्ता या क्लॉथ पहनते थे वो आप आज भी पहन सकते हैं क्या? फिट आएगा क्या आपके? वो नहीं आएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा हो गया वो, है ना? यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर, इजंट इट? यू मस्ट हैव ग्रोवन टेलर ड्यूरिंग दिस ईयर. क्योंकि आज क्या है, आप उससे काफ़ी लंबे हो गए. 4 साल पहले जो आपकी लंबाई थी वो आज से कम थी, अब आपकी लंबाई थोड़ी बढ़ गई है. यू may not realize it but you are growing all the time and in a few more year you will become a adult. आप रोज धीरे धीरे बढ़ते हैं, पर अपने को पता चलता है क्या हमारी लंबाई बढ़ रही है? आप लोगों को पता चलता है क्या? नहीं पता चलता है ना कि हमारी धीरे धीरे लंबाई बढ़ती रहती है. और धीरे धीरे ऐसे बढ़ते बढ़ते आप लोग इसमें
एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हो। जब आप 18 ईयर्स के हो जाते हो तो आपकी लंबाई पूरी बढ़ जाती है और आप एडल्ट में आने लग जाते हो। और इस चीज़ का हमें पता नहीं चलता कि हमारी लंबाई बढ़ रही है, पर कई दिनों से या कई सालों से आप किसी भी अपने रिलेटिव से मिलते हैं तो बता देना, अरे कितना लंबा हो गया, कितना बड़ा हो गया है ना। तो जो दूसरा देखता है उसे पता चलता है, और हमें इस चीज़ का रियलाइज नहीं होता कि हमारी ग्रोथ हो रही है, बढ़ रही है। You may not realize it, but you are growing all the time. In a few more years, you will become an adult. Young months of animal also show growth into adult. You would surely have noticed pups grow into adult, a chick hatched from an egg grow into hen, a cock, और ह्यूमन मिक्स ही नहीं, एनिमल्स भी। जब एक के हैन के एग में से, अंडे में से जो चिकन निकलता है, चूजा निकलता है, वो धीरे धीरे बड़ा होकर एनिमल कन्वर्ट होता है। तो इट मीन्स एनिमल्स भी क्या है, ग्रोथ करते हैं। प्लांट ऑल्सो ग्रो, लुक अराउंड यू एंड सी ए फ्यू प्लांट्स ए पर्टिकुलर टाइप। प्लांट भी ग्रो करते हैं। आप छोटा सा पौधा लगाते हैं, कुछ महीनों बाद में साल बड़ा हो जाता है ना, उसका आप प्रॉपर वाटर वगैरह देते हैं तो वो भी क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, some are bigger. They may all be in different stages of growth. Look at the plant after a few days and weeks. You may find that some of them have grown in size. Growth seems to be common to all living organisms. जो सभी living organism में growth क्या है, common होती है। Do you think non-living things show growth? क्या non-living things भी growth show करती है? करेगी क्या? अगर आपके सामने जो है यहाँ पर ये बुक रखी हुई, बुक भी अपने साथ बड़ी होती जाएगी क्या? नहीं होगी। आपके जो आप शूज़ वगैरह पहनते हैं वो बड़े होते जाते हैं क्या? आपको दूसरे लाने पड़ते हैं जब आपके फिट नहीं आते हो। क्यों? क्योंकि जो शूज़ है, शूज़ की साइज़ वही है और आपकी साइज़ क्या है, बड़ी हो गई आपके पैरों की साइज़, इसलिए अपने को नए शूज़ लाने पड़ते हैं। अब इसके आज के लिए इतना ही। इसके आगे के जो टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आज हमने जो है दो टॉपिक पढ़े हैं, डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड नीड ग्रोथ। कल आप सभी जो है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म लर्न एंड राइट करेंगे रफ नोटबुक में। फिर आगे के जो है अपन कैरेक्टर्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोई डाउट है क्या? मुझे कुछ पूछना है? Okay, leave your class.